जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि ये 99% इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसा है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार का है कि परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो परचेज किया जा रहा है एक मशीन उधार, किससे? राहुल से 18% IGST के साथ। दोस्तों, IGST हम लोग वहीं पे चार्ज करते हैं जहाँ पे इंट्रा स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन्स होता है तो वहाँ पे IGST चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजेक्शन है जिसमें IGST 18% चार्ज करना है। राहुल से ये सामान परचेजिंग करना है उधार के रूप में। तो दोस्तों, इसकी एंट्री कैसे करनी है? और पेड फुल अमाउंट टू राहुल। राहुल से जो आपने उधार खरीदा है उस पैसा को पूरा पेड भी करना है, एक दो दिन जितना दिन बाद वो पैसा आपको पे भी कर देना है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सोल्ड मशीन, वही मशीन को क्रेडिट बेचना है अमित से, सोल्ड करना है, यानी अमित से आपको उधार वही मशीन को बेचना है 18% IGST के साथ। आपको फिर से स्टेट चेंज करके और इस मशीन को क्या करना है? सोल्ड करना है उधार। 2 दिन 4 दिन 10 दिन अप्रॉक्स कोई भी डेट लेकर के उसे सोल्ड कर देना है उधार के रूप में। और ये पैसा रिसिप्ट करना है अमित से। टोटल जो भी पैसा अमित से आपने बेचा है IGST के साथ में, वो सारे पैसे को आपको रिसिप्ट करना है। अब दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि सामान कितने का है, तो सामान हम यहाँ पे 20,000 रुपये का डाल लेते हैं कि जो सामान हम खरीदारी कर रहे हैं वो 20,000 का है और जो सामान हम बेच रहे हैं वो 22,000 का है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो आइए दोस्तों, हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइए, क्योंकि 110% इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम टैली को ऑन कर लिए और यहाँ पे ABC नाम से कंपनी बना लेते हैं इंडिया, और कंपनी हम बना लेते हैं बिहार का। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये मेरी ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है टैली ABC नाम की कंपनी। हमें इस ऑप्शंस के लिए 2 ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होगा, एक उधार खरीदने के लिए क्रेडिट के लिए बिल बाय बिल ऑप्शन का, और दूसरा तो GST लगाना है तो आपको GST का यूज़ करना ही होगा। तो इस टैली में मुझे 2 फीचर्स की यूज़ करने होंगे, एक बिल बाय बिल और एक आपका GST में भी हम लोग यूज़ करेंगे IGST। अब दोस्तों, आइए इसे सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हमें F11 प्रेस करने हैं, जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। बिल बाय बिल ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, यस कर लेना है। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो को भी यस करना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आप Ctrl+A से भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको जाना है फिर से टैक्सेशन में, टैक्स के लिए, और GST को यस कर लेना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करना है, स्टेट बिहार डालना है और GST नंबर आपको डाल लेना है और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से इंटर करना है और फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों, F11 से मैंने दोनों फीचर्स को यस कर लिया है। एस्केप करके वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब मुझे कुछ लेज़र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है आपको, फिर लेज़र में जाना है, फिर क्रिएट में जाना है। एक लेज़र बनेगा परचेज मशीन का, इंटर करेंगे। ये लेज़र अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में। जब भी कोई परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उसकी लेज़र जाती है परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से परचेज अकाउंट को डाल लेंगे, इंटर करके नीचे बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछेगा GST का, जिसमें GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में GOODS गुड्स टाइप करेंगे, जो मेरा मशीन का HSN कोड होगा वो डाल लेंगे। और इसमें हम लोग इंट्रा स्टेट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग डालेंगे IGST के लिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ से हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में डालेंगे। दोस्तों, अगर ये लोकल पार्टी होती, सेम स्टेट में अगर आपको ट्रांजेक्शन्स करना होता, तो उसके लिए हमें जो है कि परचेज टैक्सेबल ये वाला ऑप्शन डालना होता, परचेज टैक्सेबल। लेकिन जब स्टेट मेरा चेंज होगा और उसमें IGST यूज़ करेंगे तो उसमें इंट्रा स्टेट परचेज टैक्सेबल डालते हैं। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है, तो 18% तो हम डाल देंगे, लेकिन यहाँ सेंट्रल और स्टेट भी दिखाई दे रहा है, इस दोनों को मुझे हटाना है। तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और सबसे नीचे वाला ऑप्शन शो ऑल GST टाइप्स को हम नो कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे गुड्स HSN कोड, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल और 18% इंटर स्टेट टैक्स हो जाएगा आपका। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स होगा, क्योंकि मशीन एक समान है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
परचेज का लेज़र बन जाता है। एक लेज़र इसी तरह सोल्ड मशीन का बनेगा, इंटर करेंगे। दोस्तों ये जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, यहाँ से आपको सेल्स अकाउंट को डाल लेना है। इंटर करने के बाद इसमें भी जीएसटी को अप्लीकेबल करना है, डिटेल्स को यस करना है और डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखना है, HSN कोड आपको टाइप कर लेना है जो मशीन का है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में इसमें भी हम लोग इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल को ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों को सोल्ड भी IGST पे ही करना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, ये वाला ऑप्शन। अगर दोस्तों ये सेम स्टेट में होता, लोकल पार्टी होता, तो यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल हम लोग को डालना पड़ता। तो हम इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल डालेंगे, 18% IGST के लिए 18% इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र बनाएंगे हम, किसका नाम था, किससे करना है, तो दोस्तों ये राहुल से करना है परचेजिंग, तो हम राहुल का लेज़र बनाएंगे। राहुल अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में क्योंकि इससे हम खरीदारी कर रहे हैं। बिल बाय बिल को यस करेंगे, यस इसलिए करेंगे क्योंकि इससे हमें उधार परचेजिंग करना है। तो जब भी हम किसी पार्टी से उधार परचेज करते हैं तो इस ऑप्शन को यस करते हैं। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो राहुल का डिटेल्स पूछेगा जिसमें यहाँ से कंट्री इंडिया ही रहेगा लेकिन ये स्टेट चेंज होगा। मेरी कंपनी बिहार की है तो हम यहाँ पे यूपी से सामान को खरीद रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। राहुल उत्तर प्रदेश का है, पिन कोड नंबर हम यहाँ पे टाइप कर लिए, इंटर करेंगे। उसके बाद डिटेल्स यहाँ पे हमको और कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों सोल्ड करने के लिए एक पार्टी का और लेज़र बनाना है, वो भी उसका भी स्टेट चेंज है। तो वो पार्टी है मेरा अमित नाम से, तो एक पार्टी यहाँ पे हम अमित के नाम से लेज़र बनाएंगे। ये जाएगा संडी डेटर्स में बिकॉज हम इसे सोल्ड करने वाले हैं। बिल बाय बिल को इससे भी हम यस करेंगे यहाँ पे बिकॉज हम उधार करने वाले हैं सोल्ड, इंटर करेंगे। उसके बाद कंट्री रखेंगे इंडिया और स्टेट मान लिया जाए हम इसे सोल्ड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ से महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड नंबर डाल लेते हैं, इंटर करते हैं और इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों लेज़र तो ऑलरेडी बन गया, अब मुझे IGST चार्ज करना है तो IGST का लेज़र बनेगा। तो IGST एट द रेट ऑफ 18%, इंटर करेंगे। दोस्तों कभी भी टैक्सेबल का लेज़र टैक्सेबल में जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम इसे डालेंगे। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स है इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे। परसेंटेज हो जाएगा 18%, ऑल ओवर टैक्स 18, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करके हम लिमिट को 0 रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एस्केप से हम बैक जाएंगे, लेज़र ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जाना है ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। दोस्तों परचेज का जो अभी मोड आप देख रहे हैं वो आपको इन्वाइसिंग मोड है जिसमें नेम ऑफ आइटम यहाँ पे शो नहीं करेगा, पार्टिकुलर रेट और अमाउंट शो करेगा। अगर दोस्तों ऐसा अगर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, मान लीजिए आप F9 प्रेस किए और इस तरह का इंटरफेस शो कर रहा है, इनवॉइस सप्लायर्स नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यानी क्वांटिटी भी शो कर रहा है, तो आपको अल्ट और आई बटन प्रेस करना है तो इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। फिर से अल्ट और आई कीजिएगा तो फिर आपको वही मोड शो करेगा। ये यहाँ से भी आप चेंज कर सकते इस तरह से क्लिक करके। अकाउंटिंग ये आपका अभी आइटम इनवॉइस मोड पे जाना है तो ये रहा आइटम इनवॉइस मोड, और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे जाना है तो ये रहा आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन होगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं दिए हुए हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी का नाम राहुल था, राहुल डालेंगे और इंटर करके नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ डाला हुआ है मेरा, हम यहाँ परचेज मशीन को डालेंगे क्योंकि मशीन हम परचेज कर रहे हैं। कितना का मशीन है, 20,000 रुपये का, अमाउंट डालेंगे। IGST यहाँ लेज़र डालेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा मेरा, और नीचे में 20,000 का सामान और 3600 रुपया टैक्स, 23,000 रुपया 600, इंटर करेंगे। अब ये छोटा सा बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा जो उधार के लिए ये भरना पड़ता है। तो इसमें हम उधार परचेजिंग कर रहे हैं तो इस चारों में से डालेंगे न्यू रेफरेंस, नाम डालेंगे राहुल का क्योंकि राहुल से हो रहा है ट्रांजेक्शन्स, कितने दिनों के लिए उधार खरीद रहे हैं तो अप्रॉक्स हम 5 डे ले लेते हैं, 5 दिन के लिए। हम नॉर्मली आपको जितना दिन लेना है ले सकते हैं। अगर आपको कोई ड्यू डेट के बारे में ये अंदाज़ा नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नरेशन लिखेंगे BEING, बीइंग क्रेडिट परचेज, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये राहुल उत्तर प्रदेश का है और मेरी कंपनी बिहार का है। मैंने उत्तर प्रदेश से सामान को उधार खरीद करके 5 दिन के लिए लाया। अब मान लिया जाए 5 दिन आज पूरा हो गया और पैसा मुझे पे करना है तो हमें जाना है पेमेंट में। पेमेंट में जाने के बाद हमें राहुल को लेज़र को सेलेक्ट करके इंटर करना है। तो यहाँ पे 23,600 का अमाउंट आपको ड्यू बताएगा, तो आप यहाँ पे डाल लीजिए 23,600,
देन इंटर कीजिए। अब यहाँ पे भी फिर से वही बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जब भी आप पेमेंट कीजिएगा तो उसके लिए AGST रेफरेंस डालिएगा, इंटर कीजिएगा, पेंडिंग बिल आपको दिखाई देने लगेगा, इंटर कर दीजिएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। ये पैसा आप कैसे पेड कर रहे हैं, बाई कैश कर रहे हैं या बाई चेक कर रहे हैं? तो अभी तो दोस्तों हम कैश पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन्स में कहीं पे भी चेक की जिक्र नहीं है। तो हम यहाँ पे कैश को डालते हुए इंटर करेंगे और नायरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू राहुल। मैंने राहुल को पैसा पेमेंट कर दिया और एक्सेप्ट कर लिए। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन जो भी था दोनों, वो आपका ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो चुका है। अब दूसरा सोल्ड और रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन करना है। अमित से बेचना है 18% IGST पे और उस पैसा को रिसिप्ट करना है। तो बेचने के लिए शॉर्टकट की F8 होता है, हम F8 प्रेस करेंगे। इनवॉइस मोड ऑलरेडी सही दिख रहा है, रेफरेंस नंबर डालेंगे, अमित का नाम डालेंगे, अमित से बेच रहे हैं तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अमित का यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम सामान डालेंगे सोल्ड मशीनरी, इंटर करेंगे। 22,000 का हम यहाँ पे सामान डालेंगे और यहाँ पे IGST को चार्ज करेंगे, लेज़र डालेंगे, IGST 18%, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा और यहाँ पे 25,960 रुपये अमाउंट बनेगा। ये बिल वाइज डिटेल्स उधार के लिए भरना पड़ेगा आपको, जिसमें न्यू रेफरेंस डालना है, नाम अमित का डालना है, 5 दिन के लिए उधार बेच रहे हैं तो 5 डे डाल लेते हैं। नरेशन अगर टाइप करना हो तो बीइंग सोल्ड डाल सकते हैं, क्रेडिट क्योंकि उधार बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्रेडिट डाल लेते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आज 5 दिन पूरे हो गए और पैसा अब मुझे अमित से वापस लेना है। ये महाराष्ट्र का रहने वाला मेरा पार्टी है। तो हमें क्या करना है, रिसिप्ट पे जाना है। रिसिप्ट पे जाने के बाद यहाँ से अमित को सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक उसका जिसका जो अमाउंट उधार होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो 25,960 रुपया इंटर करेंगे। अब यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स में अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक दिखाएगा, इसको इंटर करेंगे। और ये पैसा आप कैसे लीजिएगा, कैश में या फिर चेक में? तो चेक का जिक्र कोई नहीं है, कैश पैसा लेना है। जब चेक का जिक्र नहीं हो वहाँ पे कैश ही माना जाता है। तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं, नरेशन टाइप करते हैं, बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम अमित और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस आप आसानी से बना चुके हैं। अगर क्वेश्चन को देखना होता है तो डिस्प्ले में जाना है, आपको डेबुक में जाना है, इंटर करना है और ये ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार प्रैक्टिस करके जाए। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।